बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरा की रिपोर्ट तो अभी तक जिस तरह आपने देखा कि वो उसी लिफाफे में बंद आज पेश हुआ अदालत में, और उसकी कापियाँ हमारे पास दस्तयाब नहीं हैं और वो शायद कल या परसों तक हमें मिलेंगी। मगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि जिस हल्के में समद गोरगे साहब जीते हैं, वो समद गोरगे जहाँ कोई नए नहीं है। मैं जो कुछ मुझे मुआवनत दी गई है, जिस चीज़ का मुझे इल्म है, वो ये है कि उनके वालिद साहब भी इसी हल्के के जो मातहत है, उसके ऊपर जो है MNA रह चुका है चांदी कोयटा से, और उन्होंने बड़े खिदमात अंजाम दिए। बल्कि मैं पर्सनली भी गवाह इसलिए हूँ कि वो हमारे साथ काफ़ी सियासी तौर पर जदोजहद करते रहे। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से राब्ते थे, और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ लोग यहाँ से जीतते रहे हैं। और ये पॉलिटिकल इलेक्शन था, और पॉलिटिकली जो है पीपल्स पार्टी काफ़ी हल्कों से जीती है, और पुरानी पार्टी है, वो नई पार्टी तो है नहीं कि रातों रात बनी हो। तो मैं समझता हूँ उनकी जो कामयाबी है वो पार्टी की कामयाबी है। समद गोरगेश के वालिद के ताल्लुकात भी हैं और अपनी जगह पर, कौमी कबायली ताल्लुकात भी हैं, वो भी अपनी जगह पर, और भी कई मसाइल हैं जिस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सियासत में मुनासिब नहीं है वो किसी तरीके की बात करें या किसी तासुब की बात करें। मगर वो वजूहत वो हालात भी हमारे माशरे में किरदार अदा करते हैं जो अफसोसनाक है। कहता हूँ कि लोग पार्टी के निशान को वोट देते हैं, फ़र्ज से कम वो होता है, इसीलिए निशान जो है तीर का निशान। और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो बलूचिस्तानी पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का एक सिंबल बन गए। मैं पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं वकील हूँ, मगर जो सेंटिमेंट्स में जानता हूँ वो यही होते हैं। लोग निशान को पसंद करते हैं और पीपल्स पार्टी के नाम को देखते हैं। तो कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, एक ज़माने में एक बात है, आप लोग सब छोटे उम्र में, एक ज़माने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीपल्स पार्टी के बारे में लोग कहते थे अगर वो खंभे को भी खड़ा करें लोग उसको भी वोट देंगे। और इसके अलावा इस मुल्क में और भी कई ऐसी पार्टियां हैं और या गुजर रही हैं, गुजरे थे, कि वो कहते हैं खंभे को भी खड़ा करें। बात तो गोरगेश की नहीं है, गोरगेश के अलावा गोरगेश की भी अपनी खिदमत है। मैंने बताया उनको वाले जब MNA रहा तो उस वक्त तो कोई सामने नहीं था, यही कैंडिडेट्स थे, इसी इलाके के थे, इसी कौमों के थे, इसी पार्टियों के थे, वो जीता है। और इसके बाद उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, और इसके बाद उसने खिदमत भी अंजाम दी। ये कोई नई बात तो नहीं है। ठीक। सर, बोगस वोट्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है? मुखालिफ आपकी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 10 से 12 हज़ार आपके बोगस वोट सिर्फ डाले गए हैं, तो उस हवाले से आप बतौर वकील आज रिपोर्ट भी पेश हुई, तो आपको सेंस डेवलप हो सकता है, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, बोगस वोटों का कोई सबूत उन्होंने अभी तक अदालत में पेश नहीं किया। ये जो कानून का जो मैं तालिब इल्म हूँ, वो सबूत ये होता है कि फ़िलाँ बुक के फ़िलाँ सीरियल नंबर से लेकर फ़िलाँ सीरियल नंबर तक ये प्रिजाइडिंग अफसर को इशू नहीं हुआ था, मगर उस बुक के हवाले से वोट डाले गए। इस तरह का ठोस सबूत तो सामने नहीं आया, इसीलिए जो है अदालत ने उन शकुक शुबात को दूर करने के लिए ये नादरा को भेजा था। नादरा भी ये बात नहीं बता सकेगा कौन सा वोट सही है कौन सा गलत है। नादरा तो अपना रिपोर्ट ये देगा कि इस वोटों के अंदर वाकई ये वोट है या वोट नहीं है। ये नहीं बता सकते कि ये वोट किसका है किसका नहीं है, बोगस है या असली है। तो रिपोर्ट जब आएगी उस पर हम तबसरा करेंगे अलग से। मगर बात यह है कि बोगस का जो है उसका कोई एक सबूत भी अदालत में नहीं आया, और आज का नहीं है, सिर्फ कई केसेस में इस बोगस के ऊपर इल्ज़ामात लगे। कोई एक केस भी अभी तक बलूचिस्तान में साबित नहीं हो सका, सवा एक आध हल्के में हुआ है, तो वो उसके वजूहत कुछ और है, बोगस का नहीं है। तो बोगस का बात जनरली एक परसेप्शन तो हो सकता है, मगर सबूत के तौर पर अदालतों में अभी तक इस तरह ठोस शक्ल में नहीं आया।